हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल। आज एक और प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। अच्छा प्रैक्टिस सेट है, लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्षण से संबंधित हिम क्रिस्टल सिद्धांत का प्रतिपादन किया? हिम क्रिस्टल सिद्धांत है ये। हिम क्रिस्टल सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? ऑप्शन आपके सामने है। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बर्जरॉन। बर्जरॉन ने हिम क्रिस्टल सिद्धांत दिया है वर्षण से संबंधित। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर। कौन सही सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, स्थानीय पवनों से संबंधित ये प्रश्न है। स्थानीय पवन पर एक क्वेश्चन आपको पीजीटी में जरूर फंसेगा। हरमट्टन सऊदी अरब बिल्कुल गलत। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सही। चिनूक रॉकी पर्वत से उतरते हुए एक पवन है जो गर्म पवन है, स्नो ईटर भी इसे कहते हैं। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया की है, बिल्कुल सही। फॉन स्विट्जरलैंड बिल्कुल सही। कौन सही मेल नहीं है? ए हमारा आंसर है। हरमट्टन सऊदी अरब में नहीं बहती है। हरमट्टन अफ्रीका महाद्वीप में गिनी तट पर चलती है, तो ए हमारा आंसर है। ओके, नेफोस्कोप तीसरा प्रश्न है। नेफोस्कोप से किसका मापन किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। नेफोस्कोप से किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन आपके समक्ष हैं। क्या आंसर होगा? देखिए, आंसर होगा सी, बादलों की दिशा एवं गति। नेफोस्कोप से बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है। चौथा प्रश्न देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बराबर पढ़ते रहिए। विभिन्न गुणों वाली वायु राशियों के मध्य की संपर्क रेखा कहलाती है। विभिन्न गुणों मतलब एक गर्म हवा, एक ठंडी हवा। इन राशियों के मध्य की संपर्क रेखा को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग जानते हैं, वाताग्र। ठीक, वाताग्र कहते हैं। वाताग्रों से ही शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। ठीक है, तो डी हमारा आंसर है। पांचवा बहुत अच्छा प्रश्न है। वर्ष भर उच्च तापक्रम तथा वर्ष भर समान उच्च वर्षा की जलवायु की विशेषता है। ठीक है, किस जलवायु की विशेषता है कि जहाँ उच्च तापक्रम साल भर और साल भर उच्च वर्षा होती है? ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या होगा? आपके समक्ष आंसर एकदम डी, विषुवत रेखा प्रदेश। विषुवत रेखी है यहाँ पे। विषुवत रेखीय प्रदेश जो हैं, जलवायु प्रदेश हैं, वहाँ पर पूरे साल उच्च तापमान रहता है, पूरे साल उच्च वर्षा होती रहती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न छठा। निम्न में से किसने राज्य का जैव सिद्धांत प्रतिपादित किया? छठा प्रश्न बहुत अच्छा है। किसने, निम्न में से किसने, यहाँ पे किसने है, किसने राज्य का जैव सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन आपके समक्ष, आंसर भी आपके सामने ही है, आपको पता होगा। बी हमारा आंसर है, रैटजल। रैटजल जो कि फादर हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के, फादर हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी के, उन्होंने राज्य का जैव सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, सातवां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने कहा मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है ना कि सभ्यता को? बहुत अच्छा ये स्टेटमेंट था, आपको याद होना चाहिए। मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है ना कि सभ्यता को, ये किसका है स्टेटमेंट? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये ग्रिफिथ टेलर का है। बी, ये ग्रिफिथ टेलर का है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आठवां प्रश्न देखिए। जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये भी आप जान लीजिए, जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वर्ग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। डी हमारा आंसर है, पर्ल रीड। यहाँ पे पर्ल और रीड है। पर्ल एक दूसरे व्यक्ति हैं, रीड और दूसरे व्यक्ति, दोनों ने मिलकर दिया था, इसलिए पर्ल और रीड यहाँ पे आंसर होगा इस तरीके से। ओके, नवा प्रश्न। वृद्धि ध्रुव की संकल्पना 1949 में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? वृद्धि ध्रुव यानी ग्रोथ पोल थ्योरी। ग्रोथ पोल थ्योरी 1949 में जो दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप जान रहे होंगे, याद कर लीजिए। डी, पेरॉक्स। ठीक, ग्रोथ पोल थ्योरी पेरॉक्स ने दी थी, वृद्धि ध्रुव थ्योरी पेरॉक्स की है। नवा प्रश्न डी आंसर। 10वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? बगलियार जम्मू कश्मीर की है, सलाल जम्मू कश्मीर की है, दुलस्ती भी जम्मू कश्मीर की है। चमेरा परियोजना हमारा आंसर है, क्योंकि चमेरा परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है, चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, डी हमारा आंसर है। 11वां। निम्नलिखित नदियों में से किसी एक
किस एक से, यहाँ पे होगा किस एक से कुरनूल कुडप्पा नहर निकाली गई? तो निम्नलिखित नदियों में से किससे कुरनूल कुडप्पा नहर निकाली गई है? याद कर लिए, ये प्रश्न टीजीटी में आ चुका है, इसलिए इसको मैंने रखा था। आंसर है बी, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, तुंगा और भद्रा मिलकर दो नदियों से मिलकर बनी है तुंगभद्रा नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 12वां। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं? दो कथन हैं, बहुत अच्छे कथन हैं। स्टेटमेंट वाले प्रश्न आपको पीजीटी में जरूर मिलेंगे। पहला है, पश्चिमी घाट की नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण नहीं किया जाता है। भारत में पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं, यहाँ पर ये नदियां हैं, इनके द्वारा डेल्टा का निर्माण नहीं किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला, यहाँ की नदियाँ अपेक्षाकृत छोटे प्रवाह और कड़ी चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2 दोनों बिल्कुल सही है बातें, यानी सी हमारा आंसर है। ओके, 13वां प्रश्न फिर कथन वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? दो कथन है, हमें देखना है। अमरकंटक की पहाड़ियों पर अरीय प्रवाह प्रतिरूप देखा जाता है, पाया जाता है, बिल्कुल सही है। पहाड़ी है, उसके चारों तरफ नदियाँ निकलती हैं, इसको अरीय प्रतिरूप कहते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। अमरकंटक की पहाड़ियों पर अरीय अपवाह प्रतिरूप देखा जाता है। दूसरा, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट सही होने की कंडीशन में आंसर होगा सी, 1, 2 दोनों। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 14वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर हमें देखना है कौन सही मैच नहीं है। एक तरफ खाने हैं, दूसरी तरफ किस खनिज से संबंधित है वो। बाबा बुदन की पहाड़ी लौह बिल्कुल सही, सिंगरेनी कोयला बिल्कुल सही, जाबर मैग्नीज बिल्कुल गलत, खेतड़ी तांबा बिल्कुल सही। सी गलत था, यही हमारा आंसर है। जाबर की खान राजस्थान में है, जो सीसा और जस्ते के लिए फेमस है, सीसा और जस्ते के लिए। सी गलत थी, यही हमारा आंसर है। 15 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी आपको मैच वाला प्रश्न है, कौन गलत मैच है ये देखना है। विद्युत ग्रह है एक तरफ और दूसरी तरफ राज्य हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। कोरवा विद्युत ग्रह छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सही। कहलगांव राजस्थान में नहीं है, दाभोल महाराष्ट्र में है, बक्रेश्वर पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही। बी हमारा आंसर है। कहलगांव विद्युत ग्रह जो है वो राजस्थान में नहीं, बिहार में है। कहलगांव कहाँ है? बिहार में। 15 का बी आंसर। 16 प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न वस्त्र उद्योगों में से कौन सा वस्त्र उद्योग अभी भी बृहत्तर वस्त्र उद्योग है भारत में? इस तरीके का प्रश्न है। तो सबसे बड़ा बृहत्तर वस्त्र उद्योग कौन सा है? सी आंसर है, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा आंसर है सूती वस्त्र उद्योग। ओके, 17वां प्रश्न, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, इसको समझना पड़ेगा, अच्छे से समझ लीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं? दो कथन है, आपको इस पर विचार करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला राज्य है। पूरी जनसंख्या सर्वाधिक वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ पुरुषों की संख्या भी ज़्यादा होगी, तो बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल का है, ये बात गलत है। केवल एक, ए हमारा आंसर है, केवल एक सही है, क्योंकि 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल नहीं, बिहार है। पश्चिम बंगाल में नहीं, बिहार में 1106 जनसंख्या घनत्व है। बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, इसलिए केवल एक सही है, ए हमारा आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 18वां। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विश्व के कोयला क्षेत्र हैं और दूसरी तरफ देश हैं। कुजवास यूक्रेन गलत, रूर जर्मनी सही, ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम सही, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया सही। ठीक है, ए हमारा आंसर है, क्योंकि कुजवास जो कोयला क्षेत्र है वो रूस में है, यूक्रेन में नहीं है। कुजवास कोयला क्षेत्र रूस में है, तो ए हमारा आंसर है। 19वां प्रश्न, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इस तरीके का प्रश्न अगर आपको आएगा तो समझ लीजिएगा। निम्न कथनों में किस मृदा के बारे में बताया गया है? क्या कथन है? इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, इसमें कपास की खेती बहुत होती है, सूखने पर इसमें दरार पड़ जाती हैं, गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है। ये सब बातें किस मिट्टी के लिए कही गई हैं? बी, काली मिट्टी के लिए। ठीक है, काली मिट्टी में ये सारी विशेषताएं होती हैं, तो आंसर क्या होगा? बी, काली मिट्टी। ओके, 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल की प्रमुख जनजाति है? अब यहाँ पर जनजातियाँ हैं, अब आपको देखना है कि इनमें से हिमाचल प्रदेश की कौन सी है। अबोर असम साइड की है, लेप्चा सिक्किम की है, गद्दी हिमाचल प्रदेश की है, थारू उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की है, तो आंसर क्या है? सी, गद्दी। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है गद्दी। ओके, 21वां प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी भूआकृत नदियों के निक्षेपण से बनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है। इस तरीके के भी प्रश्न आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भूआकृत नदी के निक्षेपण से बनी? नदी अपरदन करती है, निक्षेपण करती है, तो कौन सी निक्षेपण से बनी ये आपको पकड़ना है। पहला जलोढ़ निक्षेपण से है, प्राकृतिक तटबंध निक्षेपण से है, संरचनात्मक सोपान नहीं है क्योंकि ये अपरदन से है, डेल्टा निक्षेपण से है। 1 2 4 1 2 4 डी आंसर है। ठीक है, 1 2 4 जलोढ़ पंख, प्राकृतिक तटबंध, डेल्टा नदी के निक्षेपण से बनी भू स्थलाकृतियाँ हैं, तो डी हमारा आंसर है। ओके, 22वां डेविड डेविस है फिलहाल यहाँ पे, विलियम मॉरिस डेविस के अपरदन चक्र की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? बहुत अच्छा है, उन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हैं डेविस ने? तो यहाँ पर बताई हैं 3, बी हमारा आंसर है। डेविस ने अपने अपरदन चक्र में 3 अवस्थाएं बताई हैं। ओके, 23वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 2 कथन है, कौन सा से कथन सत्य है ये आपको देखना है। पहला, भारतीय मानसून एल नीनो द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। भारतीय जो मानसून है ये एल नीनो द्वारा प्रभावित होता है, भारतीय मानसून एल नीनो द्वारा प्रभावित नहीं होता है, गलत बात। एल नीनो के घटित होने पर पेरू के तट पर अधिक वर्षा होती, बिल्कुल सही। ठीक है, तो दूसरा केवल सही है, आंसर क्या होगा? बी, केवल 2। एल नीनो जब आता है तब भारत में मानसून कमज़ोर पड़ता है, ठीक है, उसको प्रभावित करता है, और एल नीनो के आने के पर पेरू तट पर अधिक वर्षा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा? अब यहाँ पर ये नदियाँ हैं, ये पश्चिमी घाट की भारत की नदियाँ हैं, इनका ऊपर से दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा? नदियाँ आपके सामने पेरियार है, तापी है, शरावती, मांडवी है। इन नदियों में पहली नदी जो सबसे ऊपर आएगी वो आएगी तापी, नंबर 1 पे। नंबर 2 पर आएगी यहाँ पर आपकी मांडवी, नंबर 3 पर शरावती, नंबर 4 पर आएगी पेरियार सबसे दक्षिण में। तो सबसे पहले आएगी 2 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 1, यानी डी हमारा आंसर। 2 4 3 1 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इस तरीके के ही प्रश्न आपको मिलेंगे, समझते चलिए। 25वां प्रश्न, खंड आरेख को यह भी कहा जाता है, जो स्टैटिक्स वाला पोर्शन है वहाँ से इसको हम समझते हैं। खंड आरेख जो होता है उसको क्या कहा जाता है? पाई आरेख। ठीक है, पाई डायग्राम जो इस तरीके से होता है, इसमें भाग बटे होते हैं परसेंटेज वाले, पाई खंड आरेख को पाई आरेख भी कहते हैं। ठीक, फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी जनजातियों वाला ही प्रश्न एक आया है। संथाल झारखंड में है, भील राजस्थान में है, मीकिर मेघालय में नहीं है, जारवा अंडमान निकोबार में है, बिल्कुल सही। सी हमारा आंसर है क्योंकि यही गलत मैच है। मीकिर हिल्स पे जनजातियाँ रहती हैं जो कि असम में पड़ता है, मेघालय में नहीं रहते मीकिर। ओके, फिर देखिए 27वां, मानव प्रजातियों के उद्भव एवं विस्तार से संबंधित खंड एवं स्तर, यहाँ पे स्तर है ये वाला, इस तरीके स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? खंड एवं स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया प्रजातियों से संबंधित? आंसर क्या होगा? टेलर का ही है खंड एवं स्तर सिद्धांत प्रजातियों से संबंधित, सी हमारा आंसर है। ओके, 28वां, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण किया उसमें भारत के क्षेत्र जो बांटे हैं कोपेन ने जलवायु के, उनसे संबंधित ये प्रश्न है, कौन सही मैच नहीं है? एएस बताता है कोरोमंडल तट की जलवायु, ई बताता है उत्तरी हिमालय क्षेत्र की जलवायु, बीडब्ल्यू मरुस्थल हिमालय राजस्थान की, बीडब्ल्यू मरुस्थल राजस्थान की जलवायु के बारे में बताता है। CWG प्रायद्वीपीय पठार की जलवायु के बारे में नहीं बताता, यही हमारा आंसर है। CWG गंगा मैदान की जलवायु के बारे में बताता है कोपेन के वर्गीकरण में, तो डी हमारा गलत है, ये हमारा आंसर है। ओके, समुद्र तल पर मानक वायुदाब कितना होता है? बहुत अच्छा प्रश्न, इसको याद कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं, कितना रट्टा मान लीजिए। समुद्र तल पर मानक वायुदाब कितना होता है? आंसर क्या होगा? बी, 1013.25 मिलीबार, 1013, याद रखिए। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं? 2 कथन आपके समक्ष दिए गए हैं, बहुत अच्छे कथन हैं दोनों। विषुवतीय क्षेत्र जहां व्यापारिक पवन का अभिसरण होता है उसे ITCZ कहते हैं, बिल्कुल सही।
इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसका फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। विषुवतीय क्षेत्र जहाँ व्यापारिक पवनों का अभिसरण होता है उसे ITCZ कहते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, ITCZ सामान्यतः मौसम विज्ञान संबंधी विषुवत वृत्त है, ये वाला वृत्त पर या उसके निकट स्थित होता है, बिल्कुल सही है। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, सी हमारा आंसर है। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।